हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये जो मेरा व्लॉग है ना, ये 8 तारीख का है और जो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है वो शाम के समय से हो रहा है। तो शाम के कुछ 5 बजे का टाइम हो रहा था और बस मैंने यहाँ इस कमरे की बेडशीट चेंज करनी थी। तो आजकल क्या होता है ना, मैं आजकल शाम के टाइम पे ही बेडशीट वगैरह चेंज कर देती हूँ ताकि सुबह जब मशीन लगाऊँ तो सारे कपड़े निकले रहें। तो इस वजह से मैं शाम को चेंज कर देती हूँ और मैंने सोचा जब बेडशीट चेंज कर ही रही हूँ तो क्यों ना मैं पलंग पे भी एक कपड़ा मार दूँ, क्योंकि जब पलंग अपन बेडशीट वगैरह झाड़ते हैं ना तो हल्की फुल्की धूल आ जाती है कभी कभी। तो मैंने सोचा चलो मैं ये भी साफ़ कर देती हूँ। इसके बाद मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है और जो ब्लैंकेट मैंने जोड़ा है ना, मेन क्या हुआ था, सुबह उसमें पानी गिर गया था तो मैंने उसे धूप में डाल दिया था। तो अभी उसे बाहर से लेकर आई हूँ सूखने के बाद और बस इसे भी जोड़कर मैंने दराज में रख दिया है। और पिलो कवर वगैरह मैंने चेंज कर दिए हैं। कुशन के कवर वही हैं, वो गंदे नहीं थे तो मैंने चेंज नहीं किए हैं। और बस इसके बाद पूजा पाठ का टाइम स्टार्ट हो जाता है, दिया बत्ती का। तो बस इसके बाद में वो सब काम करने के बाद मैं जब किचन में आई तो रमन यहाँ बना रहा था पास्ता। तो रमन कहने लगा मम्मा आज मैं अपने तरीके से पास्ता बनाऊँगा। तो बस वो अपने तरीके से ही पास्ता बना रहा है। कुछ दिन पहले अपने फ्रेंड के घर गया था तो वहाँ इन लोगों ने पास्ता बनाया था, तो कहने लगा मम्मा बहुत टेस्टी बनता है। तो मैंने कहा चल ठीक है बना। तो कुछ कुछ सामान जो था वो दुकान से लेकर आया उसने और यहाँ पे वो बनाया उसने पास्ता, और पास्ता वाकई में बहुत स्वाद बना था। पहले तो मैंने उसकी शक्ल देखी, मैंने कहा रमन तूने इसमें कितनी सारी सोया सॉस डाल दी है, तो अजीब सा टेस्ट हो जाएगा, खट्टापन ज़्यादा आ जाएगा। पर जब खाया ना तो बहुत स्वाद बनाया था उसने पास्ता, और मुझे नहीं पता था उसने उसमें क्या क्या डाला था। तो लेकिन स्वाद बहुत ज़्यादा बना था। बस अब उसके बाद में मैं लग गई हूँ रात के डिनर की तैयारी में। तो मैंने ना जो है बैगन की सब्ज़ी बना ली थी और साथ में जो मसरा छोलियाँ की दाल होती है ना, ये मसर साबुत दाल, और उसमें चना दाल डाल के वो बना ली थी। और साथ में बना रही हूँ यहाँ पर मैं चाय। तो ये सब चीज़ों को करने के बाद ही ना मैं यहाँ गूँधने लगी हूँ आटा। तो फटाफट से पहले मैं आटा गूँध लूँगी और इतनी देर में जो अदरक वाली चाय है ये भी बनकर तैयार हो गई थी। तो बस इसमें मैंने दूध डाल दिया है और यहाँ पर जब देखा तो जो ऑयल था ना वो भी ख़त्म हो चुका था। तो बस यहाँ पे ऑयल का जो पैकेट है ना वो कट करके ना दोनों बॉटलों में मैं ऑयल भी फिल कर लूँगी। और बस इसके साथ ही ना मैंने फटाफट फुलके सेकने का काम भी शुरू कर दिया था, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि मैं शाम को खाना जल्दी बना लेती हूँ। तो बस मेरा जो खाने का काम है वो शुरू हो चुका है। तो आजकल बच्चों को नहीं बोलती हूँ, खुद ही कर लेती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम चल रहे हैं तो बच्चों को स्टडी करनी होती है, उनकी क्लासेस चलती रहती हैं इस टाइम पर। तो बस मैं खुद ही फुलके वगैरह सेक के ना खुद ही फिर खाना वगैरह डाल के सबको दे देती हूँ। तो यहाँ पर मैं फटाफट फुलके सेकूँगी और फिर सबको खाना भी डाल कर दे दूँगी। तो आज ना रात में मैं रोटी नहीं बना रही थी, मैं पराठे बना रही थी। कभी कभी होता है ना, मन करता है कि कोई दाल सब्जी के साथ में पराठा खाने का, रोटी खाने का मन नहीं करता है। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आज मैं पराठे ही बना लेती हूँ। और वैसे भी कोको के लिए तो मैं डेली पराठा ही बनाती हूँ, रात के टाइम पे भी, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, मेरा कोको पराठे ही खाता है। तो मैंने सोचा चलो आज मैं सभी के लिए पराठे बना लेती हूँ। और यहाँ पर डाल रही हूँ मैं खाना। तो मैं डैडी जी को सबसे पहले घर में डैडी जी को खाना डाल कर देती हूँ, उसके बाद हस्बैंड को देती हूँ और बच्चों को साथ में बिठा देती हूँ। तो बस गरम गरम बनता जाता है और साथ साथ में मैं सभी को खाना देती जाती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर जितने भी पराठे थे ना मैंने सारे बना लिए थे और सभी को खाना दे दिया था। इसके बाद क्या करती हूँ मैं, तुरंत में ही ना जो आटा वगैरह रहता है, जो भी चीज़ें संभालने की रहती है किचन के, उसे मैं उसी समय संभाल लेती हूँ। तो बस आटा वगैरह मैंने संभाल लिया था। उसके बाद में जैसे जो बचा हुआ खाना होता है ना, लेफ्ट ओवर फूड, वो भी मैं निकाल लेती हूँ। यानी सारा चीज़ें करने के बाद बर्तन पूरे खाली कर लेती हूँ। और बर्तन खाली करने के बाद जो मेरा नेक्स्ट काम होता है वो होता है बर्तनों को धोना। तो बस यहाँ जितने भी बर्तन निकले हैं मैंने उसे एक बार पानी से वॉश कर लिया था ताकि उसकी जितनी भी जूठ है ना वो निकल जाए। उसके बाद मैं इसे फटाफट से मांज लूँगी। और इस बीच में रमन कहने लगा मम्मा मुझे पॉपकॉर्न खाना है, तो मेरे लिए पॉपकॉर्न बना दो। तो मैंने कहा बेटा मैं तो अभी काम में लगी हूँ, तो मैं बर्तन वगैरह धोने के बाद मैं तुझे बना कर दूँगी। तो कहने लगा मम्मा नहीं, मुझे तो आप रहने दो, फिर मैं ही खुद ही बना लेता हूँ, मुझे अभी मन कर रहा है खाने का। असल में क्या है ना, हमारे घर में डैडी जी भी टाइम से सो जाते हैं, फिर उन्हें डिस्टर्ब ना हो इस वजह से क्या है ना, मैं कोई भी मतलब जो भी काम करने होते हैं ना मैं टाइम से कर लेती हूँ ताकि कोई भी खड़ाक ना हो, कोई भी हल्ला गुल्ला ना हो घर में। और फिर इधर रमन पॉपकॉर्न बना रहा है, और जब पॉपकॉर्न बनाते हैं ना तो मेन क्या, मैं उसे छन्नी से ढक देती हूँ। जब पॉपकॉर्न फूटते हैं ना तो बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है, तो इस वजह से क्या है सबकी नींद ख़राब होगी, डैडी जी की नींद ख़राब होगी, तो किसी को भी डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होता है ना। तो इस वजह से फिर रमन ने खुद ही पॉपकॉर्न बना लिए। और मेरे बच्चों की ऐसी आदत है ना, जैसे बनाते हैं ना कोई भी चीज़ तो तुरंत संभाल भी देते हैं किचन की। तो रमन ने जो भी काम किया था ना, जैसे तेल
तेल वगैरह उठाया था, जहाँ से पॉपकॉर्न उठाए थे, वापस से उस चीज़ों को वहीं पे अरेंज कर दिया उसने। और बस यहाँ पर मैं बर्तन धो रही थी। बर्तन धोने के बाद मैंने फटाफट जो पॉपकॉर्न बन चुके थे ना, उसमें नमक मिक्स कर दिया और फिर मैंने रमन को दे दिया था। और इसके बाद में मैं करने लगी हूँ यहाँ पे जो ये डब्बे थे ना, इन्हें साफ़ करना था। तो हफ्ते में एक बार मैं किचन के इन डब्बों को ज़रूर धोती हूँ। जो डब्बे खाली हो जाते हैं उन्हें मैं अंदर से तुरंत धो लेती हूँ, और जिसमें सामान भरा रहता है ना, फिर उसे बाहर से भी कर देती हूँ साफ़। और जैसे कि अभी मैंने फल्ली वाला जो डब्बा खाली हो गया था, तो मैंने उसे धोकर उसमें भर लिया था। तो इस तरीके से मैं अपने किचन के जितने भी सामान हैं ना, मतलब डब्बे हैं जो या गैस के ऊपर में पड़े रहते हैं वहाँ साइड में, तो उन्हें मैं हफ्ते में एक बार ज़रूर धोती हूँ, क्योंकि ये थोड़े से चिपचिप करने लग जाते हैं। क्योंकि हमारे किचन में, मेरे किचन में खासकर ऑयल का काम ज़्यादा होता है। कभी पकौड़े बनते हैं तो कभी पराठे बनते हैं, तो इस वजह से हफ्ते में एक बार इसे मैं ज़रूर क्लीन करती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे जो मेरा गरम मसाले का डब्बा था ना, वो गरम मसाला ख़त्म हो गया था, तो उस डब्बे को मैंने अंदर से भी अच्छे से धो लिया है। अब इन सारे डब्बों को धोने के बाद ना, मैंने उन्हें साइड में रख दिया था ताकि उनका जो पानी है वो सूख जाए थोड़ा सा। और करने लगी हूँ यहाँ पर सफाई। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सर्फ़ लगा ली है और इसे अच्छे से ना साफ़ कर लूँगी। और अपन जैसे हफ्ते हफ्ते में ये सफाई करते हैं ना, तो यहाँ पर ज़्यादा चिपचिपापन नहीं होता है और हमारी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, यानी कम मेहनत में ही हमारा किचन जो है वो अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो बस मैं अब इसे एक बार अच्छे से गीले कपड़े से साफ़ कर दूंगी। और ये देखिए पूरा अच्छे से साफ़ हो चुका है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी और ये अच्छे से चमक चुका है, साफ़ हो चुका है। इसके बाद जो डब्बे जो थे ना, पानी उसका निचुड़ चुका था, तो बस मैंने इसे सूखे कपड़े लेके ना, सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ दूंगी और बस इनकी जगह पर इन्हें लगा दूंगी। तो इस तरीके से मैं हफ्ते में एक बार ज़रूर किचन के डब्बों को धोती हूँ और साफ़ करती हूँ। अब बस इन्हें लगा दूंगी इनकी जगहों पर। डब्बों को उनकी जगह पर अरेंज करने के बाद मैं करने लगी हूँ गैस की क्लीनिंग। तो गैस की जो क्लीनिंग होती है ना, वो मैं मॉर्निंग में एक बार अच्छे से करती हूँ नाश्ता बनाने के बाद, और रात में अच्छे से एक बार सर्फ लगा के करती हूँ। तो इससे क्या होता है, जो अपनी गैस रहती है ना, स्टोव, जो गैस स्टोव रहता है वो ज़्यादा गंदा नहीं होता है, वो हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। और सबसे ज़्यादा घर के किसी हिस्से को साफ़ रखने की ज़रूरत होती है तो वो होता है घर का किचन, जिसे हमें सबसे ज़्यादा साफ़ रखने की ज़रूरत होती है। ताकि हमारा किचन साफ़ रहेगा तो समझो आपका पूरा घर साफ़ है। क्योंकि हम किचन में, ज़्यादातर लेडीज़ लोग का जो समय होता है वो किचन में निकलता है, खाना बनाना, नाश्ता बनाना। फिर यहीं से हमारी जो किचन से ही हमारी सेहत जुड़ी होती है, उसे साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम साफ़ नहीं रखेंगे तो छोटे मोटे कीड़े जो होते हैं वो भी बनने लग जाते हैं, पैदा होने लग जाते हैं। तो इसलिए किचन को मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ और किचन की सफाई पे मैं सबसे ज़्यादा ध्यान देती हूँ, खासकर नाइट के टाइम पे, ताकि कहीं भी कोई जूठ ना लगी हो और किचन पूरी साफ़ रहे। अगर जूठ लगी रहेगी तो फिर कीड़े मकोड़े आएंगे। इसलिए मैं रात के समय में किचन को अच्छे से साफ़ करके सोती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने गैस पूरी अच्छे से साफ़ कर ली है और उसे अच्छे से पोंछ लिया है पानी से साफ़ करके। इसके बाद जो गैस के पीछे की टाइल्स होती है, मैं उसे भी सर्फ लगा के अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और एक एक हिस्सा जो होता है ना, काउंटर टॉप का भी हर हिस्सा मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, ताकि कहीं भी कोई गंदगी ना रहे, कहीं कोई जूठ ना रहे। और बस इस तरीके से मैं साफ़ करने के बाद ना, जो बर्नर वगैरह रहते हैं उन्हें वैसे लगा देती हूँ, और इसके जो स्टैंड रहते हैं इन्हें भी मैं अच्छे से लगा देती हूँ पोंछ के, सूखे कपड़े से पोंछकर फिर मैं इसे लगा देती हूँ। और इसके बाद मैं पूरे काउंटर टॉप की अच्छे से सफाई कर लेती हूँ, अच्छे से उसे पोंछ लेती हूँ। और जितना भी कचरा रहता है ना, तो ये होता है कि इस समय अगर नीचे गिर जाए तो ठीक है, क्योंकि इसके बाद मुझे लगाना होता है पोछा। तो बस इसके बाद मैं जितनी भी सामान है उन्हें उनकी जगह पर अरेंज कर दूँगी। काउंटर टॉप को साफ़ करने के बाद जिन जिन चीज़ों को मैं जहाँ रखती हूँ उस जगह पर मैं अरेंज कर देती हूँ। जैसे हम दिन में घर के कितने सारे काम करती हैं ना, हम हाउसवाइफ, तो वैसे ही रात में सिर्फ़ और सिर्फ किचन के ही कितने सारे काम हो जाते हैं। अगर हम सोचें ना कि चाह कर भी हम इन्हें नहीं छोड़ सकते, हमें इन्हें करना ही पड़ता है काम को। और जैसे दिन में सोचें कि चलो आज भई हम इस कमरे को बेडशीट नहीं झाड़ते हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन आप ये नहीं सोच सकते कि चलो भई आज हम किचन नहीं साफ़ करते हैं रात को खाना बनाने के बाद, तो वो नहीं चलेगा। यानी किचन के जो काम है हमें करने ही पड़ते हैं, चाहे हम हँस के करें रात को, चाहे रो के करें, पर करना ही पड़ता है।
तो ये जो साइड में जो ट्रे थी ना, मैं इसका जितना भी सामान रखा रहता है ना, इसमें मैं सारी चीज़ों को निकालूंगी। खैर इस ट्रे को मैं डेली नहीं धोती हूँ, मैं इसे 3 से 4 दिन में धोती हूँ ट्रे को। और बस इस ट्रे को मैंने निकाल के धो लिया है अच्छे से और इसे सुखा लूँगी और वापस से इसे इसकी जगह पर रख के जो भी सामान मैं इसमें रखती हूँ, जैसे केटल रखती हूँ, पॉपकॉर्न की बर्नी रखती हूँ और छोटे मोटे सामान रखती हूँ और एक केटल रखती हूँ। तो इस तरीके से इन चीज़ों को मैं यहीं पे वापस से उनकी जगह पर पोंछ के लगा दूँगी। और बस इसके बाद मेरा ये जो इधर का हिस्सा है काउंटर टॉप का, ये भी हो जाएगा। और इधर की टाइल्स को भी मैं रात में एक बार ज़रूर पोंछ लेती हूँ। तो काउंटर टॉप वगैरह साफ़ करने के बाद मैंने सिंक का एरिया भी अच्छे से धो लिया है और साथ ही मैं नल वगैरह को भी रात के समय में अच्छे से धो देती हूँ। वैसे भी मेरी आदत है जितनी बार मैं बर्तन धोती हूँ ना, तो नल को मैं अच्छे से धो देती हूँ। तो नल वगैरह धोने के साथ साथ पीछे की टाइल्स वगैरह जिसमें हम जैसे बर्तन वगैरह मांजते हैं तो छींटे पड़ ही जाते हैं, तो उन्हें भी मैं धो देती हूँ। बस मैंने इसे अच्छे से साफ़ कर लिया है। सिंक वगैरह धोने के बाद में मैं कर रही हूँ यहाँ के जो कैबिनेट होते हैं, किचन कैबिनेट, उन्हें अच्छे से बाहर से साफ़ कर दूँगी। और ये जो काम है ये मैं डेली नाइट में एक बार ज़रूर करती हूँ। डेली में इसे सर्फ लगाकर साफ़ नहीं करती हूँ, जैसे कि आज मैंने स्कॉच में थोड़ी सी विम लगा ली है और इसे अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से साफ़ नहीं करती हूँ, खाली एक गीला कपड़ा मार देती हूँ। लेकिन हाँ, जब मैं देखती हूँ कि इसमें थोड़े से दाग दिख रहे हैं, हाथ के निशान दिख रहे हैं या किसी चीज़ का निशान दिख रहा है, तो फिर मैं इसे अच्छे से स्कॉच में ना विम लगा के इसे अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ और गीले कपड़े से पोंछ लेती हूँ। और ये ना गंदे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अगर ये सब हिस्सा हमारे किचन का साफ़ रहता है ना, तो हमारी किचन अलग ही दिखती है, चमकती हुई लगती है और अपन को खुद को भी खुशी होती है कि हमने मेहनत की है, तो वो हमारी मेहनत हमको खुद भी दिखती है। तो बस इस तरीके से ना मैं पूरा किचन अच्छे से साफ़ करके सोती हूँ, ताकि जब मैं नेक्स्ट डे उठ के किचन में आऊँ ना, तो मैं तो खुश हो ही जाती हूँ और साथ में जो घर के बाकी मेंबर है वो भी खुश हो जाते हैं। देखिए कितने अच्छे से साफ़ हो चुका है। और मैंने पूरा करने के बाद मैंने किचन में लगाया था पोछा। और पोछा लगाने के बाद जब रात को किचन में पोछा मारती हूँ ना, तो किचन के पोछे वाले पानी में ना मैं थोड़ा सा ना शैम्पू डाल लेती हूँ। इससे अच्छे से जितनी भी कोई चिकनाई वगैरह रहती है, कभी कुछ गिर जाता है या कुछ भी है, तो वो अच्छे से साफ़ हो जाता है किचन। इसके बाद मैंने सुबह मलाई निकाल के रखी थी, तो बस यहाँ पर मलाई से मक्खन निकाल लूँगी। ये काम भी मैं ज़्यादातर रात में करती हूँ। और बस यहाँ मलाई वगैरह मक्खन निकालने के बाद मैंने उसे रख लिया है अलग से बर्तन में निकाल के। और यहाँ पे नेक्स्ट डे की तैयारी हो रही है लंच की। तो बस इसके लिए मैंने थोड़े से चने भिगो दिए और इसमें ना मैं थोड़ी सी चना दाल भिगो देती हूँ। इससे ना जब हम चने बनाते हैं ना तो बहुत अच्छे बनते हैं चने। तो वो सब करने के बाद और जो ड्राई फ्रूट भिगोने होते हैं, बादाम वगैरह डैडी जी के लिए भिगोने होते हैं, खजूर वगैरह या फिर दूसरे अंजीर वगैरह भिगोने होते हैं, कभी किशमिश, कभी मुनक्के, ऐसे अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ें भिगोती हूँ। तो वो सब मैंने भिगो कर रख दिया है। तो आज मैंने खजूर भिगोए थे डैडी के लिए। तो बस ये सब चीज़ें करने के बाद थोड़े से कपड़े निकले थे, इन्हें भी मैं प्रेस कर लूँगी। तो ये चीज़ भी ना मैं किचन के काउंटर टॉप पे ही करती हूँ, क्योंकि बैठ के ना मुझसे कोई काम नहीं होता, खड़े होकर जितने मर्जी काम कर लूँ हो जाते हैं। तो बस फटाफट कपड़ों को यहाँ प्रेस करूँगी। और इसके बाद मैंने इन कपड़ों को अच्छे से रख दिया था। और ये जो प्रेस वगैरह होती है तुरंत मैं वायर निकाल देती हूँ। और ये जो चादर बिछी रहती है ना, तो इसे भी मैं उसी समय संभाल देती हूँ। तो ये था आज का मेरा व्लॉग। तो बताइएगा मेरा व्लॉग आज का कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कुछ नया करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।